हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर सना अंसारी एंड आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एड एजेंसी। एंड सबसे पहले मैं अपने व्यूवर्स को ये बताना चाहती हूँ कि आज का ये जो टॉपिक मैंने चुना है ये एक्चुअली मेरे व्यूवर्स के डिमांड पे मैं एडवर्टाइजिंग का जो मॉड्यूल्स हैं वो स्टार्ट किया है मैंने। सो ऑलरेडी हम लोगों ने फर्स्ट मॉड्यूल व्यूवर्स के डिमांड पे कंप्लीट कर लिया है। सो आप लोग अगर मेरे इससे पिछली सारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कीजिए जिससे यू विल गेट द फर्स्ट नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियोस। ओके, सो एड एजेंसी या फिर एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड जो भी वॉट एवर द टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है वो सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल पे। ओके, सो व्यूअर्स के डिमांड के अकॉर्डिंग चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टाइप्स ऑफ एड एजेंसी। ठीक है, सो एडवर्टाइजिंग एजेंसी की डिफरेंट टाइप्स होती है वो हम डिस्कस करेंगे। वो टाइप किसके बेस पर होती है तो आप देख सकते हैं उसके लोकेशन या फिर वो कैसे हैंडल करती हैं एड एजेंसी अपने बिजनेस को, या एड एजेंसी का लोकेशन क्या है, उनका साइज क्या है एजेंसीज का। सो ये सारे फैक्टर्स के बेस्ड पे इनको डिफरेंट टाइप्स है जिसका स्टडी वी आर गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ एड एजेंसी का, दैट इज़ फुल सर्विस एजेंसी। फुल सर्विस एजेंसीज क्या होता है, इनका जो रेंज ऑफ एडवर्टाइजिंग होता है ना, या फिर जो एडवर्टीजमेंट करते हैं वो फुल टाइम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मतलब एनी टाइम दे विल रेडी टू प्रोवाइड यू अ सर्विसेज एंड सर्विसेज विच इज़ रिलेटेड टू एडवर्टीज प्रोडक्ट। ठीक है, या फिर इनकी जो सर्विसेज होती है वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है एडवर्टाइजिंग के, such as we can take the example of copywriting, आर्ट वर्क करना, प्रोडक्शन ऑफ एड्स, ठीक है, फिर मीडिया प्लानिंग करना। तो ये सारा एक्टिविटीज़ आता है अंडर द एक्टिविटीज़ ऑफ फुल सर्विस एजेंसीज। सो फर्स्ट जो टाइप हमने सीखा ये है फुल सर्विस एजेंसीज, जहाँ पर आपको जो एजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो पूरी तरीके से ओवरऑल फुल ऑन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। मतलब जहाँ पर आपको सिर्फ ऐड देना है, सो उस ऐड को प्लान करना, उसको प्रिपेयर करना और उसको मीडिया में प्लेस करवाना, मीडिया थ्रू प्लेस करवाना मार्केट में आपके ऐड को, ये सारा सर्विसेज प्रोवाइड करती है फुल सर्विस एजेंसीज। ओके, सो नाउ वी हैव सेकंड पॉइंट दैट इज मॉड्यूलर एजेंसी। मॉड्यूलर एजेंसी क्या होता है, ये फुल सर्विस एजेंसी जैसा ही होता है। इट सेल्स इट्स सर्विसेज ऑन अ पीस मिल बेसिस। जो पीस मिल बेसिस होता है वही चीज़ आपको मॉड्यूलर में याद रखना है। जो पीस मिल बेसिस मैं आपको बता रही हूँ, पीस मिल बेसिस का क्या होता है, इट हैपन्स ग्रेजुअली इन अ डिफरेंट टाइप्स और द डिफरेंट वेज। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स एंड डिफरेंट वेव्स को अडॉप्ट करते हुए मॉड्यूलर एजेंसी वर्क करती है। ठीक है, और ये भी फुल सर्विसेज एजेंसी जैसे ही होती है जहाँ पर आपको पूरी सर्विसेज मिलेगी, बट इट विल एक्चुअली हैपन्स ग्रेजुअली इन, और वी कैन से डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट वे में ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, नाउ वी हैव क्रिएटिव बुटीक। बुटीक क्या होता है, जो फैशनेबल जो प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना, सो ये या फिर जो क्लोथ्स होते हैं उनके लिए स्पेशली ये वर्ड आपने अब तक सुना होगा बुटीक का। तो क्रिएटिव बुटीक क्या होता है वो यहाँ पर आपको देखना है। तो क्रिएटिव जो बुटीक होती है ना, जो ब्रांडिंग होता है, फैशनेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, जो डिज़ाइंस होती है, सो उसी चीज़ों को हम यहाँ पे एडवर्टीजमेंट में एड एजेंसीज यूज़ करती है। अब जैसे मैंने एड एजेंसी के बारे में बताया था, इट्स अ ग्रुप of creative people. Ad agency is nothing but the ad of creative people. क्रिएटिव पीपल जो होती है उनका एड जो ग्रुप होता है उसी को हम एड एजेंसी कहते हैं। ठीक है, तो क्रिएटिव बुटीक क्या है, तो यहाँ पर जो ब्रांडिंग, फैशनेबल डिज़ाइंस, लेआउट, आर्ट वर्क, ये सारी चीज़ें ये एजेंसी और टाइप ऑफ एजेंसी क्या करती है, हैंडल आउट करती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्रिएटिव बुटीक। ठीक है, नाउ वी हैव ग्लोबल एंड लोकल एजेंसीज। अच्छा, अब यहाँ पे ग्लोबल एजेंसीज भी होती है, मतलब जो एड एजेंसीज है ना, दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू ग्लोबल एजेंसीज एंड ऑल्सो लोकल एजेंसीज। जो ग्लोबल एजेंसीज होती है ना, ग्लोबल एजेंसीज क्या होता है, इनके डिफरेंट ब्रांचेस होती है, ऑफिसेज होती है, इवन वर्ल्ड वाइड। मतलब आपको ईच एंड एवरी दुनिया के अलग अलग कंट्रीज में यू विल गेट द ब्रांचेस एंड ऑफिसेज ऑफ द ग्लोबल एड एजेंसीज। जस्ट वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ WPP जो
जो वायर एंड प्लास्टिक प्रोडक्शन का मैंने आपको एड एजेंसी बताया था, एंड सेकेंड एड एजेंसी मैंने आपको बताया था O&M का, है ना। ऑग्लिव एंड मैथर का जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था। तो ये सारी ग्लोबल एड एजेंसीज है जिनके 100 ऑफ कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस हैं, 100 ऑफ कंट्रीज में दे वर्किंग ग्लोबली, ठीक है। एंड बहुत सारी ऐसी एड एजेंसीज होती है जो लोकल लेवल पे वर्क करती है, जैसे सिटीज़ वगैरह में, ओके, जनरली सिटीज़ में। और ये इट कैन बी स्मॉल फर्म, या फिर इट कैन बी स्मॉल साइज ऑफ कंपनीज, मीडियम साइज ऑफ कंपनीज टू, ठीक है। नाउ वी हैव मेगा एजेंसीज। अब मेगा एजेंसीज ये एड ऑफ एजेंसीज का एक टाइप है जिसमें क्या करता है, जैसे कि 1980 से इसको डेवलप्ड किया गया है। ये सबसे पहले जैसे कि अगर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में, जैसे फ्रांस है, USA है, ये सारी कंट्रीज़ में डिफरेंट डिफरेंट नेम से स्टार्ट की गई थी। बट जो मेगा एड एजेंसीज है ये सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है हमारे एड एजेंसी में। मेगा एड एजेंसीज जो होती है वो टोटली रिलेट्स करता है जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, या कोई न्यूज़ आती है, या फिर कोई एडिटोरियल पिक्चर्स बनाना, एडिट करके उसको रिप्रेजेंट करना है, तो ये सारा एक्टिविटीज़ कौन करता है, मेगा एजेंसीज करती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है डिफरेंट डिफरेंट एड एजेंसीज है, ठीक है। जैसे कि साची एंड साची एक ग्रुप था, वो टॉप पे था, नंबर 1 था एड एजेंसी में पूरे वर्ल्ड में इन 1990, ठीक है। 1990 में साची एंड साची बहुत ही ज़्यादा टॉप पे ये कंपनी चलती थी, ठीक है, एड एजेंसी वाला, ओके। सो यहाँ पर आपको मेगा एजेंसीज का इतना ध्यान रखना है कि जो टॉप या फिर जो सेलिब्रिटीज़ या न्यूज़ से रिलेटेड, जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल मेगा एड एजेंसीज का वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ इंस्टाग्राम, जो कॉमनली वी पीपल आर यूजिंग। इंस्टाग्राम में आप देखो फैशनेबल प्रोडक्ट्स यू विल गेट, या फिर कोई सेलिब्रिटीज से रिलेटेड डिटेल्स यू विल गेट ईजिली विद द हेल्प ऑफ इंस्टाग्राम। सो Instagram is just a big example of the mega agency, okay. So we have completed the 5 types of ad agencies. full services agencies में मैंने बताया जो फुल टाइम, आपको फुल टाइम नहीं मतलब ओवरऑल जितना भी वर्क होता है एजेंसी से रिलेटेड वो सब करके दिखती है, जिसमें क्या क्या चीज़ें होती है, एडवर्टीज को प्लान करना, प्रिपेयर करना, उसको मीडिया थ्रू प्लेस कराना। एंड ये एजेंसीज आफ्टर ये सारे ना प्रोडक्शन ऑफ द एड के बाद या प्लेसिंग इन द मीडिया के बाद भी दे आर वर्किंग टूवर्ड्स द एडवर्टाइजर और द एडवर्टाइजिंग। सो जैसे कि सेल्स को प्रमोट करना या क्लाइंट रिलेशनशिप मेंटेन करना, ये वो। मॉड्यूलर एजेंसी मैंने बताया पीसमिल, जो सर्विसेज मैंने बताया पीसमिल बेसिस पे ग्रेजुअली डिफरेंट वे में डिफरेंट टाइप्स को अडॉप्ट करते हुए, ये भी फुल सर्विस एजेंसी है। क्रिएटिव वर्टेक्स में जहाँ पर वी कैन यूज़ अवर क्रिएटिविटी, ठीक है, जैसे कि डिज़ाइन, आर्ट, लेआउट बनाना एंड ऑल, ओके। ग्लोबल एंड लोकल में मैंने आपको बताया था, लोकल जो होता है सिटीज़ या फिर जो स्मॉल एंड मिड साइज्ड कंपनीज होती है वो, बट ग्लोबल में क्या है, WPP का एग्जांपल दिया मैंने, एंड आपको एग्जांपल दिया O&M का, ठीक है, ऑग्लिव एंड मैथर। फिर मेगा एजेंसीज 1990 में मैंने बताया था वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 एड एजेंसी थी, ठीक है, मेगा एजेंसी यहाँ पर साची एंड साची, जो मैंने आपको ग्रुप बताया साची एंड साची ग्रुप, ठीक है। सो ये सब आपको ध्यान देना है। एंड मेगा एड एजेंसीज स्पेशली फॉर सेलिब्रिटीज़ एंड न्यूज़ जो आती है इसके लिए होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आई हैव गिवन टू यू, दैट इज़ इंस्टाग्राम, ओके। नाउ लेट्स प्रोसीड विद द 6th वन। 6 जो हमारा टाइप्स ऑफ एड एजेंसी है दैट इज़ मीडिया बाइंग एजेंसी। मीडिया बाइंग एजेंसी समझना आपके लिए काफ़ी ईजी होगा क्योंकि हमने पहले भी इससे पढ़ा है। मीडिया बाइंग एजेंसी क्या होता है, मीडिया बाइंग एजेंसी क्या करती है, इट बाइज स्पेस एंड टाइम स्लॉट फ्रॉम मीडिया ओनर्स एंड सेल द सेम टू द एडवर्टाइजर। ये क्या जो होती है ना मीडिया बाइंग एजेंसीज, इनका काम ही होता है कि मीडिया से कांटेक्ट करें एंड पर्टिकुलर एडवर्टाइज़र के पर्टिकुलर एड के लिए टाइम एंड स्पेस स्लॉट को फिक्स करवाएं, ठीक है। उसका स्केड्यूल कैसे करना है ये देखना है, कौन से चैनल से पे आपको ये उसको रिप्रेजेंट करना है, चेक करना है, उसको ऑडिटिंग करते रहना है, मतलब कि स्केड्यूलिंग प्रॉपर चल रही है नहीं, ओके। सो ये सारी चीज़ें देखना है। अगर इन केस ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स सो प्रिंट चेक करना, टेलीकास्टिंग कैसा हो रहा है, अगर डिफरेंट सिनेरियोज में।
देन वी हैव स्पेशलिस्ट एजेंसी। अब स्पेशलिस्ट एजेंसीज क्या करती है, ये अंडरटेक करती है एक्टिविटीज़ को, मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट सर्टेन एक्टिविटीज़ होती है एजेंसीज में, उसको हैंडल आउट करती है स्पेशलिस्ट एजेंसी। अब स्पेशलिस्ट एजेंसी में मैंने डिफरेंटली नॉर्मली तो आपको बता दिया कि जो डिफरेंट डिफरेंट सर्टेन केसेस होती है उसको हैंडल आउट करती है, बट कौन से केसेस, तो फाइनेंशियल सर्विसेज जो होती है ना, उसको हैंडल आउट करती है आपकी स्पेशलिस्ट एजेंसीज, ठीक है। देन वी हैव इंटरैक्टिव एजेंसीज। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया आज की लाइफ में। इंटरैक्टिव एजेंसीज का बेस्ट एग्जांपल्स वी कैन टेक फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब, है ना, यूट्यूब वगैरह जो आप देखते हैं, या फेसबुक पे आप रहते हो, ट्विटर का यूज़ करते हो। सो ये सारे जो सोशल नेटवर्किंग सिस्टम्स हमारे पास है, या वेब बेस्ड सोशल नेटवर्किंग सिस्टम्स, या हमारे पास या जो कम्युनिटी साइट्स जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ये सारी इंटरैक्टिव एजेंसी की वजह से मिला है हमको, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है ना, इंटरैक्टिव एजेंसी ऑफर करती है इंटरनेट द्वारा जो आपको मार्केटिंग है, एडवर्टीजमेंट है, ये सारी चीज़ें करना। आज देखो आप इंस्टाग्राम है, यूट्यूब पे भी आपको दूसरी दूसरी चीज़ें मिल जाएंगी जिसके एड्स वगैरह आप देखते हो, यूट्यूब पे एड्स आते हैं, इंस्टाग्राम से आप ऐड वगैरह देखते हो, है ना। सो ये सारा इंटरैक्टिव एड एजेंसी का होता है। और कभी कभी इसका एडवर्स इफेक्ट ये पड़ जाता है ना कि ये सोशल नेटवर्किंग एक्सप्लोजन होने की वजह से क्या होता है, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई कस्टमर है जो डिससेटिस्फाइड है, ठीक है, सो यहाँ पर ही कैन ईजिली डैमेज अ कंपनीज रेपुटेशन, ओके, इन द मार्केट। क्योंकि हम सोशल नेटवर्किंग पे देखो, अगर आप कुछ कमेंट भी पास ऑन करते हो तो वो सबको दिखता है, all the people can see your comments, okay, because we have different options to see to the others people too and all, or we can hide something too, but अगर आप फेसबुक, ट्विटर्स वगैरह पे कर रहे हो तो ये विजिबल हो जाता है। जिससे क्या होता है, अगर किसी भी एजेंसी का अगर कोई हम बोल सकते हैं कि डिससेटिस्फाई कस्टमर ने कोई नेगेटिव यहाँ पे पॉइंट रख दिया, तो इससे कंपनी का रेपुटेशन डैमेज हो सकता है, ओके। तो इसकी वजह से क्या करती है, जो इंटरैक्टिव एजेंसीज करती है, ये हेल्प करती है टू ओवरकम द स्प्रेडेड जो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन होती है, मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड आउट की जाती है, उसको ओवरकम करने पे वर्क करती है इंटरैक्टिव एक्टिविटी एजेंसी। नाउ वी हैव B2B एजेंसी। आपको सुनकर ही समझ में आ रहा है, B2B इज रेफर्स टू बिजनेस एजेंसी, ठीक है। बिजनेस टू बिजनेस एजेंसीज होती हैं बहुत सारी, जो एक्चुअली जैसे कि बहुत सारी कंपनीज होती है जो क्लोज कंट्रोल होता है जिनका, है ना, या फिर आप बोल सकते हो जो बिजनेस को, मतलब जो भी ऑडियंस है उसके अकॉर्डिंग बिजनेस है उसको अडॉप्ट करना, ठीक है। या फिर जो जैसे कि क्लाइंट्स है, अगर उसको कोई चीज़ें सिक्योर करनी है, अब जैसे कि मैं किसी बिजनेस से टाई अप कर रही हूँ तो मुझे सिक्रेसी मेंटेन करना होगा। सो ये सारी चीज़ों के हिसाब से, या बिजनेस टू वर्क है उसको फुल सर्विस एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के जैसे मुझे करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, मेरा बिजनेस या जो मेरे B2B हो गया, जिससे मैं क्लाइंट से जो कॉन्टैक्ट करती हूँ या फिर एडवर्टाइजर से जो कॉन्टैक्ट करती हूँ, दैट इज़ B2B एजेंसी। सो इसको हैंडल आउट करती है B2B एजेंसी, ठीक है, जिसको कस्टमर से भी रिलेशनशिप डेवलप करना है एज वेल एज एडवर्टाइजर्स जो भी हैं, या फिर हम बोल सकते हैं जो मर्चेंडाइजर है, एडवर्टाइजर है, प्रोड्यूसर है, ट्रेडर है, दोज आर वांट टू एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट इन द मार्केट, ठीक है। सो इन दोनों से गुड रिलेशनशिप मेंटेन करना का काम होता है B2B एजेंसी का, ठीक है। नाउ वी हैव द लास्ट वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट एजेंसी, दैट इज इन हाउस एजेंसी। इन हाउस एजेंसी क्या होता है, इसको फुल शॉर्ट में समझ लेते हैं। इसकी भी सर्विसेज फुल सर्विसेज एड एजेंसीज जैसी होती है, बट इसमें क्या स्पेशलाइजेशन है जिसकी वजह से इसको इन हाउस कहा गया है। तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं, इन हाउस एजेंसी वो एजेंसीज होती है जो इफ़ आई एम एडवर्टाइजर, ठीक है, अगर मैंने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है, मार्कर पेन मैंने लॉन्च किया, अब मुझे इसको मार्केट में सेल करना है, ठीक है। सेल करने के लिए टू अवेयर द कस्टमर आई हैव टू एडवर्टीज माई प्रोडक्ट। अब मैंने क्या किया, एड एजेंसी को ही अडॉप्ट कर लिया, मतलब जहाँ पे मेरा जो एज ए एडवर्टाइज़र जो मेरा हेड ऑफिस है ना, वहीं पर मैं क्या करूँगी, एडवर्टाइजिंग का जो भी एड एजेंसी है उसका भी ब्रांच सेटअप करूँगी। तो दैट इज़ कॉल्ड एज इन हाउस, मतलब वो एजेंसी स्पेशली वर्क करेगी फॉर मी, for the particular advertiser, so that is called as in house agency, and then वो पूरा काम करेगी। एडवर्टाइजिंग सिर्फ आपको
प्रोडक्ट का बताना है, उसको एड प्लान करना, प्रिपेयर करना, मीडिया के द्वारा प्लेस करना मार्केट में, एंड उसके बाद कस्टमर से गुड रिलेशनशिप मेंटेन करना, क्लाइंट्स को डेटा जनरेट करना, ये सारा एक्टिविटीज़ इन काम करती है इन हाउस एजेंसी। अब इन हाउस एजेंसी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी होते हैं और कुछ एक हाथ नुकसान भी है, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स के लिए। अब इन हाउस एजेंसी के लिए क्या होता है ना, अब जैसे कि इफ़ आई एम अ एडवर्टाइज़र एंड मैंने मेरी बिल्डिंग के नीचे ही एड एजेंसी जो है ना, इन हाउस एड एजेंसी, उसका हेड ऑफिस बना दिया है, सो पूरा कंट्रोल क्या होगा, मेरे अंडर होगा। तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज पॉइंट है। मतलब मैं जैसे बताना चाहूँ, जैसे उनको रन कराना चाहूँ, उनका बिजनेस में करवा सकती हूँ, क्योंकि उनको लीड कौन दे रहा है, उनको काम कौन दे रहा है, मैं दे रही हूँ एज एडवर्टाइजर। सो यहाँ पे पूरा कंट्रोल किसका होगा, एडवर्टाइजर का। सो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है फॉर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। फिर कमीशन जो एड एजेंसी को मिलेगा उसमें भी कुछ ना कुछ पार्ट आपका हो सकता है, एंड इसके अलावा नॉलेज आपसे क्या होगा, नॉलेज वगैरह आपकी बढ़ती जाएगी। एंड डिसएडवांटेज में सिर्फ एक ही पॉइंट मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कैसा होता है ना कि एक मैं उसी पर्टिकुलर एडवर्टाइज़र के अंडर मेरा हेड ऑफिस है या फिर मैं उसके कंट्रोल में काम करती एज ए एड एजेंसी, तो यहाँ पे क्या होगा ना, पीपल जो होंगे ना, हो सकता है उनका कुछ ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पा रहा होगा, या फिर कुछ होंगे जो एकदम एक्सपर्ट मुझे नहीं मिल पाएंगे, या लिमिटेड ही मेरे पास नॉलेज एंड स्किल्ड होगी। Okay, so we have completed the types of ad agency. If do you people have any doubts and difficulties, so you can make a comment on my YouTube channel. और आपको भी किसी टॉपिक पे डिस्कशन करवाना है, so मैं पूरी कोशिश करूँगी। आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए जो आप पसंद करना चाहते हो सुनने के लिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।